देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो फर्श उखाड़ के लेता है, छोड़ता नहीं। देगा कहीं से भी दे और देगा। देखो कैसे आता है, हम एक उदाहरण बताते हैं। एक सेठ जी जब दुकान पे बैठे बैठे अपने नोट गिन रहे थे, रात्रि के 12 बजे थे, नोटों को गिन के गड्डी लगा करके पोटली बना करके चल दिए। और बंद करके चल दिए, अपनी बंद की दुकान बंद की, चल दिए। अचानक कोई चोर थे जो किसी कहीं से चोरी करके लाए। 1 बजे की बात है, सेठ जी चले जा रहे थे अपने टॉर्च लिए, नौकर भी साथ में चल रहा था, लाठी लिए, डंडा लिए, चले जा रहे थे अपने घर की ओर, दुकान बंद करके, नोटों को गिन के बंद करके चले जा रहे थे। चोर चोरी करके बहुत सारे नोट चोरी करके लाए, पोटली बंधी हुई थी, लेकिन उनके पीछे जब वो जा रहे थे, भाग रहे थे, तो उनके पीछे पुलिस थी, पुलिस पड़ी हुई थी। तो चोरों ने अपनी वो नोटों की गठरी नाले में फेंक दी, एक नाले में फेंक दी, बोले बाद में उठा लेंगे। चोर ऐसा ही करते, और डाल दी। डालने के बाद चोर भाग गए। चोर भाग गए, भागने के बाद पुलिस ने इधर उधर देखा, चोर नहीं मिले, क्योंकि वजन की वजह से भाग नहीं पा रहे थे, फेंक दिया। अब आराम से भाग गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। उधर से सेठ जी निकले तो टॉर्च लिए थे, इधर उधर टॉर्च मारते चले जा रहे थे। नाले में पोटली पड़ी थी, ऊपर दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था, कीचड़ से खराब हो गई थी। तो सेठ जी ने देखा, टॉर्च से देखा, उसमें 2-2 डंडे मार के देखे, बोले कुछ आवाज़ तो आ नहीं रही, क्या है इसमें? तो नौकर से कहा उठा लो इसे। तो उसने उठाया, और उठा करके उसने भी देखा कि हाथ पैर खराब हो रहे, तो उन्होंने लाठी उसमें डाली, पोटली की गांठ में, और टांग दी। चलो मार डाल देना, देखेंगे सवेरे देखेंगे क्या है। और ले जा करके उसे वो जहां गाय भैंस बनती थी उस बाड़े में फेंक दी, डाल दो, सवेरे देखेंगे। और डली रही रात भर, दूसरे दिन भी डली रही। सेठ जी को ध्यान नहीं आया, और वो नौकर ने दूसरे दिन बताई शाम को, सेठ जी वो कल पोटली अपन ले गए थे। बोले हाँ वो वहीं पड़ी है, वो गाय भैंस के बाड़े में, तो ये देख लो। तो हाँ देखते हैं। और दूसरे तीसरे दिन आए तो उन्होंने देखा, खोल के देखी तो नोटों की गड्डियां थी। देखो देता है तो तुमने मेहनत की नहीं, तुमने सिर्फ भावना की होगी। उस सेठ ने कोई भावना की होगी कि मुझे ऐसा काम कराना है, मुझे मंदिर बनवाना है, अथवा कोई पंच कल्याण कराना है, अथवा कोई भगवान की स्थापना करानी है, कोई धर्म के कार्य की भावना जरूर की होगी कि हम गांव वालों को शिखर जी की वंदना कराएं, ऐसी भावना जरूर की होगी उसने। और ऐसी भावना तो की, लेकिन मेहनत से तो फल मिलता है। अब वो मेहनत करता, जितना आता उतना आता, लेकिन खर्चा ज्यादा था, इस तरह से भेजा उसने। जब नोटों की गड्डी आ गई, बहुत सारी आ गई, तो उसने खोल के देखा। अब क्या करता, किसको बताता कौन सा चोर डाल गया, क्या डाल गया? उसने सारा अपना धर्म में लगाया। तो ये कहें जब भावना करते हैं तो ऐसे आते हैं, कहीं से भी आएंगे, आएंगे कहीं से भी आए। मुझे याद आता है जब मैं भिंड में रहता था, छोटा था, लगभग 10-12 साल की उम्र होगी, एक सेठ जी के यहाँ छापा पड़ा। जब छापा पड़ा तो उनके पास काफ़ी सोना था, सराफे की दुकान थी, पुराना सामान था, बहुत सारा काला धन था। छापा पड़ा तो उन्होंने, अब पकड़ ना जाए, तो उन्होंने अपने सोने का सामान पोटली बना करके पड़ोसी के यहाँ फेंक दिया। अजय थोड़ी ले जा रहे हैं कि पड़ोसी हम तुम्हारे यहाँ फेंक गए थे। पड़ोसी पैसा वाला हो गया। क्यों हो गया? देखो किस्मत है, कहां से कहां फेंका गया, कहां से कहां फेंका गया और किसके हाथ में पड़ा।
मिलेगा उसी को मिलेगा जिसकी किस्मत होगी, वरना किसी को दिखाई भी नहीं देगा, किसी को दिखाई भी नहीं देगा और उसे दिखाई देगा। सोने का बिस्किट पड़ा था, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी थी, उस रास्ते से कई लोग गुजर गए और कई लोग गुजरने के बाद उन्हें बिस्किट दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी पड़ी थी। और निकलते 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 लोग निकले, पांव से निकल गए, मिट्टी हट गई, निकला तो उसे दिख गई, जिसको दिखी उसने उठा लिया। बोले अभी तो हम भी वहीं से निकले थे। निकले तो तुम थे, लेकिन तुम्हें वो दिखाई क्यों नहीं दिया? तुम निकले तब मिट्टी क्यों थी और वो निकला तो मिट्टी क्यों हट गई? बस इसे ही किस्मत कहते हैं। कैसे आता है, कहां से आता है? और जिसने भावना की होगी बस उसी के पास आता है। भावना पूरी करने के लिए आया है, भावना पूरी करने के लिए ये धन आया है। अब तुम समझ नहीं पाओ ये बात अलग है, और तुम समझे नहीं तो फिर तुम्हें वो समझा देगा, अब वो समझाएगा। इसलिए तुम ये मत समझना कि हमारे पास धन है, हम भगवान की कृपा से ठीक हैं और मंदिर नहीं जाते हैं, रोज पूजन आदि नहीं करते हैं, दान आदि से पीछे हटते हैं, तो ये मत समझना हम बहुत संपन्न हैं। तुम बहुत गरीब हो, बहुत ही गरीब हो। संपन्न तो वे हैं जो ज्ञान से संपन्न है। धन से कब संपन्न माना जाता है? कितना धन तुम्हें दिया जाए कि तुम अपने आप को संपन्न समझोगे? वो बोले इसका कोई अंत नहीं है। 10 करोड़ दे दो तो भी लोभ लग जाएगा 100 करोड़ का। 100 करोड़ मिल जाए तो एक लोभ और लग जाएगा दूसरा बंगला बनाने का, फिर और मिल जाए तो एक दिल्ली में बंगला बनाने का मन हो जाएगा। बताओ कहां से तुम्हें संपन्नता आएगी और कब ये समाप्ति होगी? बस अब नहीं, अब ज्यादा नहीं। कब समाप्त होगा? विचार करिए। हम भोजन करते हैं, भोजन करते करते जब हमने 8-10 पूड़ी खा ली और फिर कोई पूड़ी लेके आता है, कहते बस। क्यों? बस क्यों कहते हैं? क्योंकि अब बस भर गई। बस भर गई, अब बस भर गई तो बस, अब नहीं। इसकी तो एक लिमिट है, पेट की लिमिट है, वरना बंद थोड़ी करते खाना। कौन खाना बंद करता? वो तो अब क्या करें, कहां ले जाएंगे? अब ज्यादा खाएंगे तो अंदर गया है वो और बाहर आ जाएगा। इसलिए कहते बस पेट की लिमिट है। हम आंखों से कोई चीज देखते हैं, आंखों की लिमिट है। कानों से कोई चीज सुनते हैं, कानों की लिमिट है। शरीर से कोई काम करते हैं, शरीर की लिमिट है। लेकिन मन की कोई लिमिट। इसलिए कितना धन चाहिए? अनलिमिटेड। कितना धन चाहिए? अनलिमिटेड। ये नेटवर्क थोड़ी है, तो कितना चाहिए? और अनलिमिटेड। अब मन की कोई सीमा नहीं है और मन ही सीमा बनाता है। विचार करिए, मन ही सीमा बनाएगा और मन की कोई सीमा नहीं है। जब सीमा नहीं है मन की, तो मन की सीमा नहीं है तो मन सीमा कैसे बनाएगा? सीमा कौन बनाएगा? पहले विचार तो करो, धन कितना पाने की इच्छा है? बोले इसकी कोई लिमिट। पहले उतना मिले तो फिर हम आगे का बताएं। मिलना जुलना कुछ है नहीं है और बातें हैं कोई नहीं, तो फिर क्यों बताएं? लेकिन जिसको मिलता है वो उसकी लिमिट और आगे पहुंच जाती है, और आगे पहुंचते पहुंचते अनलिमिट पे पहुंच जाता है। आखिर क्यों पहुंचा अनलिमिट पर? इसलिए पहुंचा कि हमारे मन में जो आत्मा है ना, वो अनंत ज्ञान की धनी है।
इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम मेहनत के साथ पुरुषार्थ करें, और कहा है कि किस्मत पर पुरुषार्थ हो, किस्मत के साथ पुरुषार्थ करिए। अगर तुम्हें बढ़िया शरीर मिला है तो बढ़िया शरीर खाने पीने के लिए नहीं है, खा पी के आए हो इसलिए मिला है, और फिर खा पी रहे हो। नहीं नहीं, हम इससे और अच्छा कार्य करें। और शरीर से सबसे अच्छा कार्य क्या है? आओ हम शरीर को ही ले लें, शरीर का सार निकालो, शरीर से सबसे अच्छा कार्य निकालो। कौन सा है? नंबर 1, दूसरे से लड़ाई लड़ना, नहीं नहीं। नंबर 2, खाना पीना बढ़िया सोना। ये शरीर का कार्य नहीं है, ये तो शरीर बीमार है। बीमार लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, बीमार लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं। आलसी लोग, आलसी तो आलसी, व्यक्ति बड़ा आलसी था। गर्मी के दिन थे, मटका बेचने के लिए आया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और पेड़ के नीचे बैठ गया। अब आलसी तो था ही, खाना खा के आया, मटका बेच रहा था, कोई व्यक्ति लेने नहीं आया, तो झपकी लग गई। लग गई झपकी, एक व्यक्ति आया, ने क्या तुम यहाँ बड़े बड़े सोते रहते हो, न कुछ करते हो न कुछ कमाते हो, चल मेरे साथ दिल्ली चल। दिल्ली में क्या करेंगे? बोले यहाँ तुम कितने कमाते हो? बोले 100 रुपये कमाते हैं। भाई दिल्ली चल, 5000 रुपये कमाओगे। अच्छा, दिमाग में तो आ गई है बात, तो सही। दिल्ली 5000 रुपये? बोले हाँ, हम तुम्हें बताएंगे, ऐसा काम बताएं, 5000 रुपये रोज कमाओगे। यहां क्या तुम 200 रुपये कमाते हो, 100 रुपये कमाते हो? फिर उसने उससे बात की, रुको ये तो बताओ, अगर हम 5000 रुपये रोज कमाएंगे और 1.5 लाख रुपये महीने कमाएंगे तो फिर क्या करेंगे? बोले ऐश करेंगे। बोले ऐश करके क्या करेंगे? विचार करो, धन अगर हम ज्यादा कमा ले तो क्या करेंगे? तो उसने कहा ऐश करेंगे। बोले ऐश करके क्या करेंगे? बोले आराम करेंगे। बोले आराम तो अभी मैं कर ही रहा था, अभी हम सो रहे थे तो आराम ही तो कर रहे थे, तो तुमने आके डिस्टर्ब किया है। और हम वहां जाके आराम करें दिन भर लग के, तो क्या फायदा? आराम तो यही कर रहे, ये तो आलसी है। तो इसलिए अगर हमें ये शरीर मिला है तो हमें सवेरे उठ करके अपने कर्तव्य को करना चाहिए। शरीर से सबसे अच्छा कार्य करिए। सबसे पहले कौन सा कार्य करोगे? नहाएंगे? हाँ, नहा के तुम बड़े भारी अच्छा कार्य कर रहे हो, दुनिया नहाती है। खाएंगे? खाना कोई शरीर का कार्य नहीं है। बस में डीजल डालना कोई बस का कार्य नहीं है। बस का कार्य तो यात्रियों को पहुंचाना है, डीजल डालना कार्य नहीं है। तुम यही कार्य समझ रहे हो, तुम यही कार्य के लिए दिन भर लगे रहते हो, डीजल डालने के लिए, समझ रहे बस पूरी होगी। अरे बस का ये वाला कार्य नहीं है, बस का कार्य तो ले जाना है। तुम तो ये बताओ, शरीर से सबसे अच्छा कार्य करिए। अब आगे बोले भगवान की पूजन करना। भगवान की पूजन से भी अच्छा कार्य संयम धारण करना। संयम से भी अच्छा कार्य समाधि का धारण करना। ये शरीर का सबसे अच्छा कार्य है, इससे बढ़िया कोई कार्य है ही नहीं। और लगे जे कार्य करो, वो सवेरे से उठे लगन लगे झाड़ू, सवेरे से ही उठे खाने के लिए तैयार, चाय पीने के लिए तैयार, खाने पीने के लिए तैयार, सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। आचार्य महाराज कह गए सवेरे से उठ के खाना मत, सवेरे से उठ के भगवान को स्मरण करना।
किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है, अपनी शोहरत खोती है। शोहरत, अपनी इज्जत खो रही है वो किस्मत, वो भी रो रही होगी, कहाँ किसके पल्ले पड़ गए हम। कोई बढ़िया व्यक्ति के साथ रहते, जो भगवान की आराधना करता, उसके साथ रहते तो कितना अच्छा होता। इसलिए किस्मत को रुलाओ मत, वरना वो तुम्हें बहुत रुला देगी। और किस्मत को देख करके तुमने सही कार्य किया तो निश्चित है वो किस्मत डबल होकर के तुम्हारे पास आ जाएगी। वो किस्मत डबल ले आएगी, ट्रिपल ले आएगी। इसलिए किस्मत को समझिए, जो दोगे वो अपना है, देना सीखो। क्या देंगी, क्या दे सकते हैं, क्या है तुम्हारे पास देने के लिए, और क्या दोगे, और हम देने के लायक हैं भी या नहीं है। क्या दे सकते हैं, बस ये तो सही है कि जो दोगे वही मिलेगा। ये बिल्कुल दुनिया का नियम है, टिट फॉर टैट। जो दिया है वो ही आएगा। पड़ोसी के यहाँ नमकीन सेव भेजोगे तो पेड़ा नहीं आ रहे, नमकीन सेव भेजे हैं पड़ोसी के यहाँ तो पेड़ा नहीं आ रहे हैं। फूला आ सकते हैं, फूला आ सकते हैं, लेकिन पेड़ा नहीं आएंगे, वो भी नमक डल के। और अगर पेड़े भेजे हैं तो पेड़े आएंगे। टिट फॉर टैट दुनिया का नियम है। हम जैसा डालेंगे वैसा ही निकालेंगे। कंप्यूटर देखा है, मोबाइल तो सबने देखा है, खाली मिलता है। मोबाइल जब मिलता है तो खाली मिलता है। कहते जैसा डालोगे वैसा ही स्क्रीन पे आएगा। जो जो सॉफ्टवेयर डालोगे वही वही स्क्रीन पे आएगा, दूसरा नहीं आने वाला है। गुड इन गुड आउट, अच्छा डाला है अच्छा आएगा, गुड इन गुड आउट, नियम है कंप्यूटर का। ऐसा ही जिंदगी का नियम है।